करते हो, कृष्ण क्या दिखाई देते हैं, वो भी इस कलयुग में? ये प्रसंग जो आप सुनाते हो ना, ये सच में सच्चे होते हैं? इस कलयुग में भगवान दिखाई दे जाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान कैसे दिख सकते हैं? और इतनी क्षमता है एक इंसान की उसे भगवान दिखाई दे जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। ये तब तक कह सकते हैं जब तक आपके पास आस्था और विश्वास की नजर नहीं है। एक चींटी की दुनिया अलग होती है और एक हाथी की दुनिया अलग होती है। चींटी को मिट्टी के छोटे छोटे ढेले जो है ना, वो पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं, और हाथी को बड़ी बड़ी चीजें छोटी दिखाई देती है। हर एक की दुनिया अलग होती है, हर एक का अनुभव अलग होता है, हर एक की नजर अलग होती है। ईश्वर को देखने के लिए उस नजर की आवश्यकता पड़ती है जिसमें संपूर्ण विश्वास भरा होता है, आस्था भरी होती है। फिर आपको वो दिखाई देता है जो सबको दिखाई नहीं देता है। आज जो ये प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए, आप भी सुनिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा, मेरठ की रहने वाली साक्षी। साक्षी बताती हैं कि मेरी एक बेटिया है, बेटा नहीं है। बड़ी इच्छा थी एक बेटे की, तो मेरे भाई ने रक्षाबंधन पर मुझे लड्डू गोपाल दिए। जब से लड्डू गोपाल मेरे जीवन में आए, जीवन बदल गया। अचानक से इतना प्यार हो गया लड्डू गोपाल से, इतना प्यार हो गया कृष्ण से, कि कृष्ण के बिना दिल ही नहीं लगता, लड्डू गोपाल के बिना दिल ही नहीं लगता। अपनी सारी बातें उनसे कह देती, उनकी सेवा करती, स्नान करवाती, भोग लगाती। मेरा सब कुछ, मेरा ठाकुर, मेरे लड्डू गोपाल। दिन भर उनसे बतियाती रहती हूं। सपने में कई बार दिखाई दी, कई बार बातें की, कई बार खेली। दिल में जो कुछ भी आता है ठाकुर जी को कह देती हूं, इसलिए किसी बात की चिंता होती ही नहीं है कभी भी। पहली जन्माष्टमी आई। जन्माष्टमी मेरे लिए बड़ा दिन था, मेरे ठाकुर का जन्मदिन था। उत्सव की तरह तैयारी की, खूब धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई। बड़ा आनंद आया जब मेरे ठाकुर की सेवा करती हूं, उसके साथ खेलती हूं, उससे बातें करती हूं, तो जीवन में ऐसा लगता है कि इससे सुखद समय कोई हो ही नहीं सकता। जन्माष्टमी के बाद आती है ठाकुर जी की छठी। छठी की तैयारी चल रही थी। साक्षी बताती है कि उस दिन ठाकुर जी को स्नान करवा के, दूध का भोग लगा के, उनको थोड़ा विश्राम करने के लिए सुला दिया अपने कमरे में। और उसके बाद मैं रसोई में चली गई, छठी की तैयारी कर रही थी। प्रसाद बनाना था, भोग बनाना था, कड़ी चावल बनाए। कड़ी चावल ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, तो साक्षी ने कड़ी चावल बनाए, खीर बनाई। खीर बनाई तो खीर में बादाम डालने थे, तो याद आया कि बादाम जो है वो साक्षी के कमरे में है। साक्षी का वही कमरा जहां वो ठाकुर जी को विश्राम के लिए सुलाती। तो बादाम लेने अपने कमरे में गई। वहां इनका सोफा है, सोफे के ऊपर एक स्लैब है जहां पर ठाकुर जी सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे इनके लड्डू गोपाल। उनको निहारा, अलमारी से बादाम लेने लगी। कमरे में साधारण रोशनी थी, जैसी रोशनी आमतौर पे कमरे में होती है, थोड़ी सी रोशनी जो आमतौर पे हर घर में, हर कमरे में होती है, वैसी रोशनी वहां भी थी। अलमारी से बादाम लेने लगी। जब बादाम लेने लगी तो अचानक से घुप अंधेरा हो गया, जो कि असंभव था। एकदम अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई ना दे। साक्षी पीछे मुड़ी तो क्या देखती है, जहां इन्होंने अपने लड्डू गोपाल को सुलाया है, वहीं पर सोफे पर चौड़े चौड़े कंधों वाले, घुंघराले बालों वाले, मोर पंखधारी, मुकुटधारी, पीतांबरी पहने, नीले वर्ण के ठाकुर जी साक्षात बैठे हुए। पूरे कमरे में घुप अंधेरा है, लेकिन इनको सिर्फ एक झलक याद है। वो झलक ये है कि मुकुट पहने हुए, मोर पंखधारी, घुंघराले बालों वाले, चौड़े चौड़े कंधे ठाकुर जी सामने बैठे हुए। पल भर की बात थी ये, क्षण भर की बात थी। सामने ठाकुर जी को देखा और अचानक से आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया, घुप अंधेरा हो गया। अपनी आंखें मली, शरीर कांप रहा था। आंखें मल करके आंखें खोली और देखा कमरे में उतनी ही रोशनी है जितनी रोशनी पहले थी। कुछ ही समय के लिए इतना घुप अंधेरा हुआ था और उस घुप अंधेरे में
बैठे हुए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी को साक्षात देखा साक्षी ने। पूरा शरीर कांप रहा था, पागलों की तरह रो रही थी, सोफे को देख रही थी, सोफे को छू रही थी। भाग करके ऊपर गई सासू मां के पास, जाकर रोने लगी। रोते रोते बता रही है कि मम्मी ठाकुर जी को देखा मैंने, मेरे कन्हैया आए थे, नीचे सोफे पे बैठे थे। वहां जहां स्लैब पे अपने लड्डू गोपाल को सुलाया ना, वहीं सोफे पर बैठे हुए थे मेरे ठाकुर। कमरे में अंधेरा हो गया था, मेरे ठाकुर को देखा, चौड़े चौड़े कंधे थे उनके, घुंघराले बाल थे, मुकुट पहने हुए, मोर पंखधारी ठाकुर जी, मैंने देखा है उनको। लगातार बोलती जा रही है पागलों की तरह, रोती जा रही है। सासू मां कहती है कि तेरी भक्ति का असर है, तो इतने मन से, इतने चाव से अपने ठाकुर की सेवा करती है। भगवान तो साक्षात हर जगह है, जब आपकी आस्था होती है तो आपको दिखाई देते हैं। वही साक्षी बताती है कि जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी इतने चाव से, इतने प्रेम से, तो मेरे सारे रिश्तेदार, दोस्त, सब पड़ोसी ये कहने लगे थे कि तू पागल हो जाएगी, इतनी सेवा करती है, इतनी बातें करती है, हर समय कृष्ण 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 कृष्ण, पागल हो जाएगी तू। ये पागल होना भी अच्छा है। जो पा लेता है ना वही पागल होता है। कौन पागल नहीं होना चाहेगा ठाकुर से मिलकर। ठाकुर आज दिखाई दे जाएं, आज मिल जाएं, उसके बाद क्या जरूरत है किसी बुद्धि की, किसी ज्ञान की, पागल ना होने की। जब सर्वेश्वर हमारे साथ है तो किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं होती। अनंत ब्रह्मांड के मालिक हमारे साथ है तो मन में कोई चाह नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, छोटी छोटी चीजों में मत फंसो, डरो मत, घबराओ मत, परेशान मत हो। परेशानी का कोई दूसरा कारण नहीं है। परेशानी, दुख और डर, भय, इन सब का कारण एक ही है कि अभी तक आप ठाकुर के पास पहुंचे नहीं है। और जिस दिन पहुंच जाएंगे ना, आस्था सच्ची हो जाएगी, सरल हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा ठाकुर से। आप यकीन मानना, इनमें से कोई भी चीज आपके करीब नहीं आ पाएगी और आपको किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। भौतिक आवश्यकताएं तुच्छ हैं, छोटी हैं।